कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी मनेल दिखाया जाता है जो अपनी बीवी जूलिया के साथ अपनी बहन बेलन के घर आया हुआ होता है। काफी रात हो चुकी होती है, इसलिए दोनों अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों आपस में बातें करते हुए गाड़ी चला रहे होते हैं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी इनके सामने से गुजर जाती है, जिससे जूलिया का ध्यान बढ़ जाता है और उसकी गाड़ी सड़क की दूसरी तरफ चली जाती है। वो दोनों अभी सुख का सांस ले ही रहे होते हैं कि अचानक एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार देता है। गाड़ी बुरी तरह उलट जाती है। उसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें एक साल बाद का मंजर दिखाया जाता है। इस हादसे में जूलिया मर चुकी होती है, जबकि मनेल जिंदा बच गया था। अब सुबह होती है, मनेल उठकर अपनी बिल्ली को खाना देता है और इस बात पर शदीद अफसरदा होता है कि वो अपनी बीवी को ना बचा सके। इसी दौरान टीवी पर एक खबर चल रही होती है कि पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है। ये वायरस इतना तेज़ है कि लोग एक ही मिनट में ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक दूसरे को ही बेरहमी से मारने लग जाते हैं। मगर मनेल इस खबर को संजीदगी से लेता ही नहीं और घर से बाहर निकल जाता है। मनेल एक जगह पहुंचता है जहां वो अपनी किश्ती बेचने हुए आता है। कश्ती बेचने के बाद वो एक स्टोर पर जाता है। वहाँ वो दिखता है कि सब लोग घबराहट में खाने पीने का सामान खरीद रहे होते हैं, जैसे कि जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। टीवी पर बार बार एक ही ऐलान किया जा रहा होता है कि लोग घरों में महफूज रहें क्योंकि वायरस तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन मनेल फिर भी इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता। इसी दौरान उसकी बहन बेलन वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ एक रेस्क्यू आइलैंड पर जा रही है जहाँ हुकूमत ने महफूज मरकज़ बनाया हुआ है। वो मनेल से कहती है कि तुम भी कल ही फ्लाइट लेकर वहाँ पहुँच जाओ। मनेल पहले इनकार करता है, लेकिन बेलन बहुत मुश्किल से उसको राज़ी कर लेती है। अगली सुबह जब मनेल उठता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी भी अपना सारा सामान लेकर शहर छोड़ रहे हैं। ये मंजर देखकर उसके दिल में भी खौफ बैठ जाता है। वो अपनी बिल्ली को साथ लेकर फ़ौरन फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मनेल देखता है कि बहुत से लोग उसी आइलैंड पर जाने के लिए जमा हुए हैं। अचानक तमाम फ्लाइट्स एक एक करके कैंसिल हो जाती हैं। पूरा एयरपोर्ट में भगदड़ मच जाती है। उसी वक्त मनेल के मोबाइल फ़ोन पर इमरजेंसी मैसेज आता है जिसमें सब लोगों को घरों में रहने का हुक्म दिया जाता है। तभी उसकी बहन बेलन की कॉल आती है। वो बताती है कि वायरस उनके शहर तक पहुंच चुका है, इसलिए मनेल को फ़ौरन घर वापस जाकर अंदर ही रहना चाहिए। मनेल भागकर अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचता है, मगर सड़कें मुकम्मल तौर पर जाम हो जाती हैं। कोई रास्ता ना मिलने पर वो गाड़ी छोड़कर पैदल अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो देखता है कि फ़ौज ने उसके पड़ोसी के घर को घेर लिया है क्योंकि वो भी वायरस से मुतासर हो चुका है। फ़ौज उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जा रही होती है। मनेल खौफज़दा होकर घर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह मनेल के फ़ोन पर उसकी बहन बेलन की कॉल आती है। वो घबराई हुई आवाज़ में बताती है कि तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और अब किसी भी शहर से निकलना मुमकिन नहीं रहा। वो मनेल को सख्ती से हदायत देती है कि वो किसी भी सूरत में घर से बाहर ना निकले क्योंकि बाहर हर तरफ लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और हालात इंतहाई खतरनाक हो चुके हैं। कॉल ख़त्म होने के बाद मनेल अपने मोबाइल पर वीडियो देखते हैं जिनमें लोग अचानक ज़ॉम्बी बनकर दूसरों पर हमला कर रहे होते हैं। ये मंजर देखकर उसके दिल में खौफ और बेबसी बढ़ जाती है। इसी दौरान एक इमरजेंसी अलर्ट आता है जिसमें हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है कि तमाम लोग फौरी तौर पर ज़रूरी खाने पीने का सामान जमा कर लें और घरों में ही रहें। मनेल मजबूर होकर खाने के लिए बाहर निकलता है। वो सीधा एक मार्केट में जाता है, मगर वहाँ ज़्यादातर सामान पहले ही खत्म हो चुका था। शेल्फ खाली पड़े हुए होते हैं और चंद ही बची हुई चीज़ों पर लोग एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। मनेल जैसे ही एक चीज़ उठाता है तो अचानक एक आदमी उसके हाथ से वो चीज़ छीन लेता है और भाग जाता है। मनेल कुछ लम्हों के लिए सख्त रह जाता है, फिर जल्दी बचा हुआ थोड़ा सा सामान अपनी बैग में डालकर वो फ़ौरन बाहर निकलता है। मार्केट से बाहर का मंजर और भी ज़्यादा खौफनाक होता है। सड़क पर लोग जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और उनके पीछे ज़ॉम्बी दौड़ रहे होते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मनेल पुलिस वाले को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इसी लम्हे पुलिस वाला ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। ज़ॉम्बी के गिरते ही पुलिस वाला खुद को भी गोली मार देता है ताकि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मर जाए। और ज़्यादा मनेल फ़ौरन वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। घर पहुँचते ही वो दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लेता है और अपने घर को महफूज बनाने की लिए तैयारी शुरू कर देता है। वो दीवारों पर नुकीले लोहे लगा लेता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर दाखिल ना हो सके। अपनी हिफाजत के लिए वो कैमरे लगा देता है और उन्हें घर के मुख्तलिफ कोनों में फिट कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी करीब आए तो उसे पहले ही खबर हो जाए। कुछ देर बाद उसे उसकी बहन बेलन का पैगाम आता है जिसमें वो दोबारा ताकीद कर रही होती है कि किसी भी हाल में घर से बाहर ना निकले, हम बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रहे हैं। इसी दौरान मनेल खिड़की से बाहर देखता है तो उसे नज़र आता है कि फ़ौजी गाड़ियाँ गली में दाल हो रही हैं। फ़ौजी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आवाज़ें लगा रहे होते हैं। एक फ़ौजी मनेल के घर के बाहर आकर उसे बाहर आने का कहता है, मगर बेलन की बात याद करके मनेल फ़ौरन छुप जाता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है। सीन कट हो जाता है और हमें 2 हफ्ते बाद का मंजर दिखाया जाता है। मनेल अपने घर में अकेला रह रहा होता है। वो अपनी बहन बेलन को कई वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके भेजने की कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से नेटवर्क ना होने की वजह से कोई भी वीडियो मैसेज सेंड नहीं होता। घर के अंदर हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया होता है। वक्त गुजरता है और मनेल के पास मौजूद सारा खाना खत्म होने लगता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर दोबारा घर से बाहर निकलने का फैसला करता है। वो अपनी बिल्ली को बैग में डालता है और खामोशी से घर से निकल जाता है। वो करीबी घरों में जाकर खाना तलाश करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर घर खाली होते हैं और कुछ घरों में लाशें भी मौजूद होती हैं। तलाश करते करते वो एक ऐसे घर में पहुंचता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो टांगों से मौजूद होती है। वो चल नहीं सकती
मनैल उस बूढ़ी औरत से खाने के बारे में पूछता है, मगर वो अफसोस के साथ बताती है कि उसके पास भी खाना खत्म हो चुका है। वो मनैल को चंद दूसरे घरों की तरफ इशारा करके कहती है कि शायद वहाँ तुम्हें कुछ मिल जाए। मनैल उन घरों से थोड़ा थोड़ा खाना जमा करता है। इसी दौरान वो एक घर में बाइक ही मिल जाती है जो अभी काम कर रही होती है। अब वो बाइक पर सवार होकर मजीद घरों की तलाशी करना शुरू कर देता है। उसकी खुशकिस्मती के से एक घर में बहुत सारा खाना पीना मिल जाता है। वो सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं और वापस उसी बूढ़ी औरत के घर आ जाता है। उस रात वो और उसकी बिल्ली पेट भरकर खाना खाते हैं। काफ़ी दिनों बाद मनैल को थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। रात के वक्त अचानक बूढ़ी औरत उसे फ़ोन करती है और घबराई हुई आवाज़ में कहती है कि फ़ौरन अपना रेडियो ऑन करो। मनैल रेडियो ऑन करता है तो वहाँ ऐलान हो रहा होता है कि फ़ौज की तरफ से तमाम जिंदा और गैर मुतासर लोगों को एक महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेडियो पर एक महसूस लोकेशन दी जाती है और कहा जाता है कि जो भी अभी तक वायरस से महफूज है वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए ताकि उन्हें रेस्क्यू आइलैंड तक पहुँचाया जाए। ये सुनकर मनैल बूढ़ी औरत को यकीन दिलाता है कि वो अगली सुबह उसको लेने के लिए आइलैंड की तरफ रवाना होगा। वो उसे कहता है कि अब हम दोनों महफूज रहेंगे। अगली सुबह जब मनैल बूढ़ी औरत के घर पहुंचता है तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल जाती है। बूढ़ी औरत ने खुदकुशी कर ली होती है। उसके पास एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा था, मैं तुम पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती, तुम अकेले ही चले जाना। ये पढ़कर मनैल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बूढ़ी औरत को अलविदा कहता है और अपनी बिल्ली को मजबूती से थामे अकेला ही रेस्क्यू आइलैंड की तरफ रवाना हो जाता है। मनैल बाइक पर सवार होकर रेस्क्यू आइलैंड की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। रास्ते में वो देखता है कि बड़ी सड़क मुकम्मल बंद हो चुकी है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वो सोचता है कि जंगल के जरिए एक शॉर्टकट ले लेता हूँ। जंगल में दाखिल होते ही अचानक मनैल को बहुत सारे ज़ोंबियों का झुरमुट एक तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उनसे बचने के लिए भागता है। ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाते हैं और बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। गोली की रफ्तार से ज़ोंबी उस पर टूट पड़ते हैं। वो कहीं गिर जाता है मगर जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बाइक बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, स्टार्ट नहीं हो रही होती। ज़ोंबी उसके करीब पहुँच चुके होते हैं। मनैल अपनी बिल्ली को गोद में लेकर जंगल में बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब वो आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुँचकर पानी में खड़ी एक कश्ती देखता है। मनैल कश्ती तक पहुंचता है और उसे पहुंचकर स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर कश्ती भी स्टार्ट नहीं हो रही होती। फिर वो दूसरी कश्ती के लिए रेस्क्यू आइलैंड की तरफ रवाना हो जाता है। रात हो जाती है और अचानक कश्ती खराब हो जाती है। वो अकेला समुद्र में बीचों बीच फंस जाता है। तभी उसे पीछे से एक समुद्री जहाज़ आते हुए दिखाई देता है। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाता है और जहाज़ को अपनी तरफ बुलाता है। खुशकिस्मती से जहाज़ रुक जाता है और मनैल को अपने जहाज़ में बिठा लेते हैं। वहाँ से उसे खाना दिया जाता है और लोग उससे उसकी कहानी पूछते हैं। मनैल बताता है कि उनके शहर में ज़ोंबी वायरस फैल गया है और वो रेस्क्यू सेंटर की तरफ जा रहा है जहाँ लोगों को महफूज किया जा रहा है। यहाँ पर एक पायलट मारिया मनैल को रात के लिए कमरे में ले जाती है। वो कहती है कि सुबह तुम्हें वहीं से आइलैंड की तरफ ले जाया जाएगा। रात को मनैल को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर देखता है तो लोग मदद के लिए चीख रहे होते हैं मगर मारिया उन आवाज़ों को जुटलाती है और कहती है कि ये कुछ नहीं हुआ। मनैल को शक होने लगता है कि पायलट उससे कुछ छुपा रहा है। वो रात के वक्त वहाँ से निकलने का मंसूबा बनाता है। वो जल्दी से उन लोगों को आज़ाद कर देता है जो इस जहाज़ पर कैदी हैं मगर अचानक एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मारिया फ़ौरन आकर हमला करती है और आदमी को मार देती है। मनैल और मारिया जल्दी से जहाज़ की से भागकर कश्ती की तरफ निकलते हैं लेकिन दुश्मन लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और मारिया को गोली लग जाती है। मनैल उसे साहिल पर ले आता है और फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागता है। मनैल पायलट मारिया को अस्पताल लेकर पहुंचता है। मारिया की हालत नाजुक होती है क्योंकि गोली की वजह से बहुत सारा खून उसका बह चुका था। मनैल जल्दी से वहां से इलाज करके सामान तलाश करता है ताकि गोली निकाल सके। अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आवाज़ की तरफ बढ़ता है तो उसे दिखता है कि बहुत सारे ज़ोंबी उनके पीछे आ रहे हैं। वो उसे वार्ड में ले जाता है। वहाँ एक औरत और 3 बच्चे मौजूद होते हैं जो मारिया का इलाज करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। मनैल उससे कहता है कि वो हेलीकॉप्टर लेने जा रहे हैं मगर जब वो हेलीकॉप्टर के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ज़ोंबियों का झुरमुट लगा होता है। हेलीकॉप्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो औरत कहती है कि अगर ज़ोंबियों की तवज्जो उन पर गई तो वो सबको मार डालेंगे, इसलिए वो सब वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मनैल के मोबाइल पर उसकी बहन बेलन का मैसेज आते हैं जिनमें वो कहती है कि सब लोग रेस्क्यू आइलैंड पर पहुँच चुके हैं और वो मनैल को आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में ज़ोंबियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। मारिया बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और मनैल ज़ोंबियों को रोकने के लिए बाहर निकल पड़ता है। हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। ज़ोंबी करीब आ रहे होते हैं। मनैल ज़ोंबियों को मारकर जगह बनाता है और हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान समुद्री डाकू आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर मनैल उसी गेट को खोल देता है जिस पर ज़ोंबियों का झुरमुट हमला कर देता है। नर्स एक सीढ़ी फेंकती है जिसमें मनैल हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो दूर जा रहे होते हैं मनैल को अपनी बहन की कॉल आती है जो कहती है कि हालात ख़राब हो चुके हैं, तुम यहाँ मत आना, जहाँ भी हो वापस चले जाओ। ये सुनकर मनैल के होश उड़ जाते हैं और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।